अच्छा यार, अगर आपको याद हो तो आपने किसी लेवल पे राइट एंगल ट्रायंगल से मुतालिक दो चीज़ें पढ़ी होंगी। एक तो पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है कि यार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और दूसरा ये कि एरिया जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो कि परपेंडिकुलर बनता है। अब हमने ये जो पाइथागोरस थ्योरम था, इसको हमने वो लॉ ऑफ कोसाइन में देखा है ना, कि अगर ये राइट एंगल ना हो तो विद एनी एंगल हम इसको क्या बना सकते हैं। यही काम अब हम इस एरिया वाले फॉर्मूला के साथ करेंगे, ठीक है। कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो तो फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे। सो लेट्स गेट टू दैट। So basically 12.8 deals with the area of triangle, and the case one is K. You have to calculate the area of triangle ABC in terms of the measure of two sides and their included angle. यानी कि A और B side, यानी कि तीसरी साइड C होगी ना, तो A और B का included angle होगा gamma. अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि with usual notations prove कीजिए कि area of some triangle ABC इस तरह से लिखा जा सकता है कि 1/2 B into C and their included angle का sin alpha यानी कि, या 1/2 C into A and their included angle का sin यानी कि sin of beta and 1/2 into AB and the sin of their included angle. So let's get to that. अच्छा, तो हम स्टार्ट यार इस तरह से करेंगे कि वी विल बी कंसिडरिंग थ्री टाइप ऑफ ट्रायंगल। हम एक किसी एंगल पे फोकस कर सकते हैं। बुक में किया हुआ है गैमा पे फोकस, मतलब ये जो गैमा है, अब इस केस के अंदर देखो तो ये लेस देन 90 है। तो जो सेकंड केस है ट्रायंगल का, उसके अंदर इसको ग्रेटर देन 90 करेंगे, यानी कि इस साइड को घुमा के इधर ले आएंगे तो ये इधर चली जाएगी और ट्रायंगल कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ये अभी भी ए है, ये बी है, ये सी है और ये गैमा है। अच्छा, और थर्ड जो इसमें लिया हुआ है वो ये है कि एक में लेस देन 90, एक में ग्रेटर देन 90, एक में 90, और थर्ड में इन्होंने किया हुआ है कि यार इस गैमा को 90 कर देते हैं, यानी कि ये जो है सी का एंगल गैमा, इसको 90 कर दिया। ये अभी भी ए और ये अभी भी बी। अच्छा, अब याद दिहाने के लिए जो एरिया होता था वो क्या होता था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता था ना। रहता यार इसमें भी वही है, पता है। इसमें बस हाइट डिफरेंट हो जाती है, मतलब हाइट आप इज नॉट समथिंग विच इज़ अ साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो एनीवे इसमें सब में हाइट आपने लिखनी है, और उसके लिए सबसे पहले तो हाइट को आप डॉटेड लाइन से मार्क करोगे। इधर भी इसको यूं लेके जाओ और इसको नीचे लेके आओ कि यार ये हाइट है, और ये जो पॉइंट है एडिशनल इसको डी कह दो, और ए टू सी जो है बेसिकली वो तो ए टू सी रहेगा। अब इन तीनों ट्राइंगल्स के अंदर लिखो कि ए टू डी होगा क्या। अब फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखते हो तो अगर हम लिखें साइन ऑफ दिस गैमा, सम पीपल हैव, यानी कि ए डी ओवर ए सी, राइट। यानी कि ए डी जो है वो ए सी साइन ऑफ गैमा आ जाएगी। अगर इसमें मैं लिखता हूँ तो अगेन ये वाली साइड जो है ए डी, ये इस ए सी साइड का एक तरह से साया है। अगर ए सी साइड को यहाँ से टॉर्च मारें तो उस साइड पे ये साया पड़ेगा ना, तो जो परपेंडिकुलर साया होता है उसको, उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि हम क्योंकि एंगल ये देख रहे होते हैं तो ये एंगल बेसिकली 180 माइनस गैमा होगा। तो हम इसको लिख देंगे यार साइन ऑफ 180 माइनस गैमा जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि ए डी ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी है। अब साइन ऑफ 180 माइनस गैमा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगेन जो एक्स एक्सिस होता है उसमें से प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो को रेशियोज में चेंज नहीं होते, वो वही रहते हैं, बट उसका साइन देखना होता है। अब 180 माइनस गैमा का मतलब क्या है, 180 माइनस गैमा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव होगा। इन शॉर्ट ये आ जाएगा साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए डी ओवर ए सी। और यहाँ से भी बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हो कि ए डी जो है वो इक्वल है ए सी साइन ऑफ गैमा के, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप साइन ऑफ गैमा अगर लिखते हो वो जो कि 90 डिग्रीज है, आई मीन दिस इज गैमा, तो फिर भी सम पीपल हैव परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर ए बी, ओके फाइन, इसको आप ये कर लो, हम सारी जगह रेशियो ए डी बाई ए सी देख रहे हैं तो इसमें हम डायरेक्ट रेशियो लिख लेते हैं कि यार इसमें ए डी बाई ए सी क्या है।
अब डी पॉइंट क्या था? डी पॉइंट ए से परपेंडिकुलर नीचे था ना, तो यहाँ से ए से जो परपेंडिकुलर नीचे पॉइंट है वो सी है, तो इसका मतलब वही डी भी है। ओके फाइन, सो ए सी और ए डी इक्वल हैं। यहाँ से ये इम्प्लाई हो गया कि ए डी इक्वल है ए सी के, और ये क्या है, ए डी ओवर ए सी। फिर हर जगह दिस वॉज द साइन ऑफ एंगल, the and sign of 90 was AD over AC, so यहाँ पे it's still AD over AC, and AD basically is still AC sin of gamma। ठीक है, तो ये सारी चीज लिख के you will write a statement कि in all three cases AD is equal to AC sin of gamma। और फिर वही वाली चीज़ बेसिकली, अब मैं इसको प्रूव करवाता तो आई वुड हैव डन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि यार वो सिंपल एलिमेंट्री ज्योमेट्री का जो हमें फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को लिख देता कि यार एल्टीट्यूड इसके इक्वल होगा, राइट। बट यहाँ पे जो बुक में करवाया हुआ है इट्स वेरी ट्विस्टेड। बट एनीवे ये सारी चीज़ें लिख के कि यार ये इसके इक्वल है, और फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि यू नो लेट दिस डिनोट द एरिया of the triangle ABC, of the triangle ABC. So in elementary geometry we learned कि जो एरिया होता है वो होता है 1/2 into the base into the height और altitude। जो ट्राइंगल हमने बनाया था मैं फिर से बना देता हूँ एक उनमें से, ए बी सी। तो बेसिकली ए से डी जो था वो एल्टीट्यूड था, और बेस जो थी वो बी सी थी, तो बी सी बेस और एल्टीट्यूड ए से डी तक। अच्छा, और ए से डी क्या है? ए से डी ए सी साइन गैमा है, तो ये 1/2 बी सी साइड इंटू ए सी साइन ऑफ गैमा, यानी कि ये हमारा आ गया है एरिया। अच्छा, अब हम करते क्या होते थे, बी के सामने वाली साइड को बी, सी के सामने वाली को सी, और ए की सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते होते थे। हम वही लिख लेंगे, लेट मी रेज दिस। सो हम लिख लेंगे कि 1/2 बी सी क्या है, बी सी बेसिकली ए है, ए सी क्या है, ए सी बी है, एंड साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, राइट। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने ये वाला प्रूव कर लिया। आगे इन सिमिलर वे we can prove actually we can prove that this area of a triangle is also equal to 1/2 BC sine alpha, which is further equal to 1/2 CA sine of their included angle, and just like that we are done with this proof। अच्छा, ये लास्ट जो केस वन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का किया था उसमें क्या था, उसमें दो साइड्स की लेंथ दी हुई थी, फॉर एग्जांपल ये 10, ये 7 है, ये 10 है, और फिर इनका इंक्लूडेड एंगल दिया होता था, राइट। तो हमें ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट किए बगैर और ये साइड कैलकुलेट किए बगैर पूरा ट्राइंगल ए के ए सॉल्व किए बगैर हम एरिया निकाल सकते थे। बट ये भी तो हो सकता है यार कि हमें एक साइड दी हुई हो और दो एंगल्स दिए हुए हो। तो केस टू है इसी के बारे में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। सो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव कीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ऐसे और ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अब बेसिकली लेट्स से अगर जैसे इसमें ए साइड दी हुई है, ए दी हुई है, इसके सामने वाला अल्फा है, अगर ये बी है तो इसके सामने वाला बीटा है, ये सी है तो इसके सामने, मैं क्या करूं यार, ये सी है तो इसके सामने वाला गैम है। ओके फाइन, तो अगर होता ये कि दो एंगल्स दिए हुए होते हैं, अब उससे तीसरा एंगल तो डायरेक्टली निकल आता है 180 से सब्ट्रैक्ट करके, और फिर उसी एक साइड और उन एंगल्स को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं कि यार ये फॉर्मूला कैसे। सो वी विल किक इट ऑफ बाय सेइंग कि बाय लॉ ऑफ कोसाइंस हमें क्या पता है, बाय लॉ ऑफ कोसाइंस नहीं एक्चुअली साइंस, हमें पता है कि a बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b बाय साइन ऑफ बीटा, which is further equal to c by sine of gamma।
ट्राइंगल भी साइड पे बना लेते हैं ताकि गुम ना जाए हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। अच्छा, फर्दरमोर हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 a इंटू बी साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल गैमा। अब यार ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा अगर इस a को मैं अल्फ़ा और गैमा की फॉर्म में लिखूं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क में कर रहा हूँ, इसको अल्फ़ा और गैमा की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको और इसको इक्वल करता हूँ, तो ये a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा c ओवर साइन गैमा के, राइट। और यहाँ से a जो है वो बेसिकली c साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा, यानी कि अल्फ़ा और गैमा की फॉर्म में आ जाएगा। और b को मैं लिखूंगा बीटा और गैमा की फॉर्म में। सो यानी कि मैं इन दोनों को चूज करूंगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये आ जाएगा p ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। सो b यहाँ से आ जाएगा c साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा। थर्ड स्टेप इज सिंपली प्लगिंग दीज वैल्यूज इन, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा 1/2 इंटू ए बी। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा जी, c sine of alpha divided by sine of gamma into b, which is c sine of beta divided by sine of gamma. The whole thing multiplying with sine of gamma. I mean, I can cancel this one sine of gamma with that other sine of gamma. और मेरा फॉर्मूला कुछ बन जाएगा, देखो थोड़ी सी फॉर्म बनने लग गई है ना। नीचे क्या आ गया, नीचे 2 साइन ऑफ गैमा आ गया, ओके। सी से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर बन जाएगा, देयर यू गो, प्रूव्ड, जस्ट लाइक दैट, प्रूव्ड, ओके, राइट। तो ये प्रूव हो गया। अब हमने क्या किया था, हमने इसको स्टार्ट किया था 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब हम अगर 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा करेंगे, एक और फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, बेसिकली ये वाला प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह 1/2 ए सी साइन ऑफ बीटा करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, राइट। लेकिन लकीली अगेन बुक के अंदर ये सारे प्रूफ नहीं किए हुए, एंड में यही कहा हुआ है कि in a similar way, we can prove that area of triangle can also be written as a square sine of beta sine of gamma divided by 2 times sine of alpha, which is further equal to b square sine of gamma sine of alpha divided by 2 sine of beta. And just like that, the area of triangle, अगर आपके पास एक साइड का मेजर और दो एंगल्स हो, उसका फार्मूला प्रूफ हो गया, and you can basically use either of these 3 formulas.
अच्छा यार, केस नंबर 3 है बेसिकली कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ होना तो फिर आप एरिया कैसे निकालोगे, राइट? तो अक्सर सवाल आ जाता है कि यूजुअल नोटेशंस के साथ आप प्रूव कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इस के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? और ये जो फार्मूला है इट इज़ कॉल्ड हीरोज फार्मूला। लेट्स गेट टू इट। सबसे पहला काम तो मैं यही करूँगा कि डिपिक्शन के लिए मैं ट्रायंगल बनाऊँगा कि यार मैं ए बी सी जो है मतलब व्हाट डू आई मीन बाय व्हाट, राइट? सो ए इज़ हेयर, बी इज़ हेयर, सी इज़ हेयर। ए के सामने वाले एंगल को अल्फ़ा, बी के सामने वाले एंगल को बीटा, सी के सामने वाले एंगल को गैमा। अब हमें पता है यार, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि एक ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैं लिख सकता हूँ 1/2 बी सी इंटू समथिंग। बुक के अंदर बी सी लिखा हुआ है तो मैं बुक से डिफरेंट करूँगा, मैं इसको ए बी कर देता हूँ। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी विच इज़ व्हाट? द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ गैमा, राइट? तो साइन ऑफ गैमा। अच्छा सुनो, देखो साइन ऑफ गैमा जो है, अगर इसकी जगह मैं करता साइन ऑफ 2 टाइम्स गैमा तो मैं एक फार्मूला लिख नहीं सकता था वो साइन 2 अल्फा वाला, यानी कि साइन ऑफ 2 टाइम्स सम एंगल जो कि होता है व्हाट, 2 साइन 1 टाइम दैट एंगल, यानी कि सिंपली साइन ऑफ गैमा कोसाइन ऑफ दैट एंगल, राइट? अब यहाँ पे बेसिकली ये फार्मूला में बता रहे हैं यार, यहाँ पे जोन सा भी एंगल होगा ना, इधर और इधर उसका हाफ होगा। तो अगर इधर मैंने एंगल फिक्स कर दिया गैमा तो वहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ऑफ गैमा बाई 2 है ना, कोसाइन ऑफ गैमा बाई 2। कहने का मकसद मेरा ये है कि जो साइन ऑफ गैमा है, साइन ऑफ गैमा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेट्स डू दैट। सो 1/2 AB into sine of gamma which is 2 sine gamma by 2 cosine gamma by 2. So I'm going to cancel these two out. Obviously मेरे पास एरिया जो है वो आ जाएगा ए बी साइन ऑफ गैमा बाई 2 एंड कोसाइन ऑफ गैमा बाई 2। यहाँ पे पहुँच के यार मैं सिंपली जो है ना हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ कर लूँगा, ठीक है? सो जस्टिफिकेशन पहले लिख देते हैं कि यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, द एरिया वुड कम आउट टू बी ए बी। जब मुझे अगेन जैसे मैं याद करता साइन ऑफ गैमा बाई 2 है ना, तो गैमा के सामने वाली साइड सी है उसको एक्सक्लूड करके एस माइनस ए एस माइनस बी लिख दो और नीचे ए बी का प्रोडक्ट लिख दो और ये सारा का सारा स्क्वायर रूट में आता है। कोसाइन जो है, कोसाइन में जो रेलेवेंट साइड है वो लिख लो एस इंटू एस माइनस सी। बाई रेलेवेंट साइड आई मीन गैमा के सामने वाली साइड ना, और डिवाइड कर दो बाकी दो साइड से जो कि ए बी बनती हैं। बस यार दैट्स इट। ये देखो ना, ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है बाद में बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी है और एस माइनस सी है, राइट? स्क्वायर रूट के जो ऊपर वाले न्यूमरेटर में थे ना, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है उसको कैंसिल आउट करो स्क्वायर रूट से, इसको बाहर निकालो, ए बी डिवाइड हो जाएगा ए बी से, इसका आंसर 1 आ जाएगा। पीछे आपके पास ये रह जाएगा और ये वही फार्मूला है जो हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो फाइनली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल of any triangle which can also be represented by this symbol can be written as s into s minus a into s minus b into s minus c का स्क्वायर रूट, जो कि कहलाता है हीरोज फार्मूला। सो प्रूव्ड।